गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रजो जनारंजना यशोदानंदन ब्रजो जनारंजना यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, श्रीरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, सौरव गोस्वामी प्रभुगण की जय,
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तबिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्रीधाम मायापुर धाम की जय। कलिजुगेर जुगधर्म नाम संकीर्तन की जय। गंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर सत्यनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य च विष्णुभक्ति पददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो मा वदान्याय कृष्ण प्रेम पुदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्य अविद्येषु नित्यं भागवत सेवया भागवतम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीनतायिनं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं तत्सत्। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिनिति नामिने। स्निग्धचेता सुपनेता वाग्मिनं चरसापूर्तं प्रभुपादगत प्राणां नौमि भक्तिचारु पदं। जय गुरु महाराज की। हरे कृष्णा। आज के आमरा श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद द्वितीय अध्याय 19 नंबर श्लोक आमरा पाठ करब। अच्छा हिंदी में बोलना चाहिए ना, भूल गया। हाँ एक्चुअली मैं वृंदावन धाम में है मालूम नहीं है। हाँ हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करेंगे दसवें स्कंद द्वितीय अध्याय 19 नंबर श्लोक संबंधे हमरा 18 कांड हो गया उधर क्या ना 19 नंबर हमारे दिया ना।
19 नंबर है, बोर्ड में देखा है, देखिए। हाँ, सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितरांग नरे जे भोजेन्द्र गे अग्नि शिखे वरुद्रा सरस्वती ज्ञाना खले जता सती सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितरांग नरे जे भोजेन्द्र गे अग्नि शिखे वरुद्रा सरस्वती ज्ञान खले जतसती सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितरांग नरे जे भोजेन्द्र गे अग्नि शिखे वरुद्रा सरस्वती ज्ञान खले जता सती। देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितरंग नरे जे भोजेन्द्र गे अग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले जथा सती सर्व जगन निवास देवकी सर्व जगन निवास निवास भोजेन्द्र गे अग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितरांग नरे जे भोजेन्द्र गे अग्नि शिखे वरुद्धा ज्ञान खले जथा सती। माता जी, माता जी, सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरे जे भोजेन्द्र गे अग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूतान राम नरे जे भोजेन्द्र गे अग्नि शिखे वरुद्धा
हरे कृष्णा। शब्दार्थ। ये बहुत अच्छा श्लोक भगवान का इच्छा से आज मिल गया। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक। हाँ, ये प्रचार के लिए ये है। सा देवों की वह देवों की देवी, सर्व जगत निवास, सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाले भगवान का निवास भूता, देवों की कुक्षी अब निवास बनी हुई है। नितराम विस्तार से न नहीं रेजे प्रकाशमान हो उठा, भजेंद्र गेहे कंस के घर की चार दीवारी के भीतर, अग्नि शिखा इव आग की लपटों के समान, रुद्रा ढकी हुई सरस्वती विद्या ज्ञानखल नामक व्यक्ति में, ऐसे व्यक्ति में जो ज्ञान होने पर भी उसको वितरित नहीं करता, यथा जिस तरह सोती होकर भी। अनुवाद। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने के कारण वे किसी पात्र की दीवारों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो ज्ञान अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं कर सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताया, ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में ज्ञान खल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो वितरण के लिए होता है, यद्यपि पहले से ही पर्याप्त ज्ञान है, किंतु जब भी विज्ञानियों या दार्शनिकों कोई नया ज्ञान सुझाता है तो वे उसे विश्व भर में वितरित कर देना चाहते हैं, अन्यथा वह ज्ञान क्रमशः सूख जाता है और उससे कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता। भारत के पास श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश इस दिव्य भगवत विज्ञान का विश्व भर में वितरण नहीं किया गया। यद्यपि यह सारे मानव समाज के निमित्त है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सारे भारतीयों को आदेश दिया कि वे श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का सारे विश्व में वितरण करने का भार अपने हाथ में ले। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाय गुरु होइया तारो यही देश। श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए यह एक को उपदेश दो। इस तरह आध्यात्मिक गुरु बनकर इस देश के हर व्यक्ति के भक्त करने का प्रयास करो। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7 परिच्छेद 128 नंबर श्लोक में है ये श्लोक। यद्यपि भारत के पास श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इस वितरित करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसलिए अब इस ज्ञान को जतारूप में बिना किसी विकार के
वितरित करने के लिए कृष्ण भावनामित आंदोलन की स्थापना की गई है। हाँ, किसने बना? गिरिवरधारी जयो जसोदानंदना ब्रजो जनारंजना यशोदानंदना ब्रजो जनारंजना যমুনা তীরা বনচারী যমুনা তীরা বনচারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, शौर्य गोस्वामी प्रभुगण की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्रीधाम मायापुर धाम की जय। कलिजुगेर जुगधर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। गंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर सत्यनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागन ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य च विष्णुभक्ति पददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो मा वदान्याय कृष्ण प्रेम पुदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्य अविद्येषु नित्यं भागवत सेवया भागवतम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीनतायिनं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं तत्सत्। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिनिति नामिने। स्निग्धचेता सुपनेता वाङ्मिनं चरसापूर्तं प्रभुपादगत प्राणां नौमि भक्तिचारु पदं। जय गुरु महाराज की। हरे कृष्णा। आज के आमरा श्रीमद् भागवतमे दशम स्कंद द्वितीय अध्याय 19 नंबर श्लोक आमरा पाठ करब। अच्छा, हिंदी में बोलना चाहिए ना, भूल गया। हाँ, एक्चुअली मैं वृंदावन धाम में है, मालूम नहीं है। हाँ, हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करेंगे दसवें स्कंद द्वितीय अध्याय 19 नंबर श्लोक
সম্বন্ধে আমরা 18 कांड हो गया उधर क्या ना 19 नंबर हमारे दिया ना हाँ 19 नंबर है बोर्ड में देखा है देखिए हाँ सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितरांग नरेजे भोजेन्द्र गे अग्नि शिखे वरुद्रा सरस्वती ज्ञाना खले जता सती सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितरांग नरेजे भोजेन्द्र गे अग्नि शिखे वरुद्रा सरस्वती ज्ञान खले जतसती सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितरांग नरेजे भोजेन्द्र गे अग्नि शिखे वरुद्रा सरस्वती ज्ञान खले जता सती देवकी सर्व जगन्निवास निवास भूता नितरं नरेजे भोजेन्द्र गे अग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले जथा सती सर्व जगन निवास सादेवकी सर्व जगन निवास निवास भोजेन्द्र गे अग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितरांग नरेजे भोजेन्द्र गे अग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले जथा सती माता जी माता जी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गे अग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती
हरे कृष्णा। शब्दार्थ। ये बहुत अच्छा श्लोक भगवान का इच्छा से आज मिल गया। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक। हाँ, ये प्रचार के लिए ये है। सा देवों की वह देवों की देवी, सर्व जगत निवास, सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाले भगवान का निवास भूता, देवों की कुक्षी अब निवास बनी हुई है। नितराम विस्तार से न नहीं रेजे प्रकाशमान हो उठा, भजेंद्र गेहे कंस के घर की चार दीवारी के भीतर, अग्नि शिखा इव आग की लपटों के समान, रुद्रा ढकी हुई सरस्वती विद्या ज्ञान खले, ज्ञानखल नामक व्यक्ति में, ऐसे व्यक्ति में जो ज्ञान होने पर भी उसको वितरित नहीं करता, यथा जिस तरह सोती होकर भी। अनुवाद। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने के कारण वे किसी पात्र की दीवारों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो ज्ञान अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं कर सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताया, ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में ज्ञान खल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो वितरण के लिए होता है, यद्यपि पहले से ही पर्याप्त ज्ञान है, किंतु जब भी विज्ञानियों या दार्शनिकों कोई नया ज्ञान सुझाता है तो वे उसे विश्व भर में वितरित कर देना चाहते हैं, अन्यथा वह ज्ञान क्रमशः सूख जाता है और उससे कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता। भारत के पास श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश इस दिव्य भगवत विज्ञान का विश्व भर में वितरण नहीं किया गया। यद्यपि यह सारे मानव समाज के निमित्त है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सारे भारतीयों को आदेश दिया कि वे श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का सारे विश्व में वितरण करने का भार अपने हाथ में ले। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाय गुरु होइया तारो यही देश। श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए यह एक को उपदेश दो। इस तरह आध्यात्मिक गुरु बनकर इस देश के हर व्यक्ति के भक्त करने का प्रयास करो। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7 परिच्छेद 128 नंबर श्लोक में है ये श्लोक। यद्यपि भारत के पास श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इस वितरित करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसलिए अब इस ज्ञान को जतारूप में बिना किसी विकार के
वितरित करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की गई है। हैं? किसलिए बनाया मालूम है? इसलिए आप इस ज्ञान को जतारूप में बिना किसी विकार के वितरित करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की गई है। यद्यपि इससे पूर्व भी श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का वितरण करने के प्रयास हुए हैं, किंतु इस प्रयासों में विकृति तथा संसारी ज्ञान से समझौता किया जाता रहा है। पहले भी वितरण हो रहा है, लेकिन क्या हुआ? किंतु इन प्रयास में विकृति तथा संसारी ज्ञान से समझौता किया जाता रहा है। लेकिन अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन बिना किसी संसारी समझौते के श्रीमद् भगवद गीता जता रूप का वितरण कर रहा है और लोग इस ज्ञान का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत की ओर जग रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। इस तरह ज्ञान के समुचित वितरण के शुभारंभ से न केवल सारा विश्व लाभान्वित होगा, अपितु मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ेगी। कंस ने कृष्ण भावनामृत के अपने घर के भीतर भजेंद्र गिरे बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बाद में अपने सारे ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गया। इसी तरह दुराग्रही भारतीय नेताओं द्वारा, अच्छा से सुनिए, इसी तरह दुराग्रही भारतीय नेताओं द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के असली ज्ञान का गला घोंटा जा रहा था और परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति तथा भगवत ज्ञान नष्ट हो रहा था। किंतु अब कृष्ण भावनामृत के प्रसार के साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का सही उपयोग होने लगा है। शिला प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। यहाँ पर शिला प्रभुपाद भगवत गीता और भागवतम प्रचार के लिए कितना अच्छा से हमारे समझाया। जे भारत के अंदर में भगवत गीता का भागवत का ज्ञान है, ये ज्ञान पहले से भगवान में ही प्रचार करना शुरू किया। भगवान कृष्ण खुद बोल रहा है, एक ही श्लोक दो बार नहीं बोले, किंतु एक ही श्लोक दो बार बोले हैं। कौन श्लोक किसको मालूम है? हाँ, वाह, बहुत अच्छी। मन मुना भव मद भक्तो, भगवान खुद बोल रहा है जो तुम्हारे मन चित्त मेरे दीजिए, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजा करो, मेरे प्रणाम भी करो। हम भगवान खुद प्रचार कर रहे हैं। एवं भगवान प्रचार करने के बाद एकदम 18 अध्याय 68 नंबर श्लोक में क्या बोले हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ सुचो बोला। मतलब कोनो चिंता नहीं करो, तुम्हारे उद्धार करने के लिए तुम्हारे जितना पाप है मैं खत्म कर दूंगा। ऐसे बोल के भगवान वापस चले गया। देखा भगवान के पास कोई नहीं आ रहा है। भगवान बहुत चिंतन हो गया जो भगवान को, जो मैं ऐसे उपदेश दिया गीता का, लेकिन गीता के ज्ञान नहीं लिया, मेरा भक्त नहीं बना एवं मेरा पूजा भी नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। इसलिए भगवान खुद स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूम में आए हैं प्रचार करने के लिए। और महाप्रभु क्या बोले? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश मीन्स गीता भागवत का बात बोलो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारोई देश। प्रचार कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन नहीं यदि तैयार कर सकते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन, हम लोग कहाँ जाते हैं? ऐसे कोई संस्था है जो संस्था में 4 नियम छोड़ने के लिए बोला,
ऐसे प्रसाद खाने के लिए बोला? हाँ, कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद कितना किताब रचना किया है ना। एक किताब के पढ़ने के बाद बहुत आदमी भक्त भी हो सकते हैं। भक्त भी हो सकते हैं, भक्त हो रहा है ठीक ना। लेकिन इस श्लोक में एक बात बहुत अच्छा प्रभुपाद तात्पर्य में पहली बताया है। क्या बताया है? इस श्लोक में ज्ञान खल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन श्लोक? इस श्लोक में जो है ना ज्ञान खले, बोलते इस श्लोक में ज्ञान खल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। ज्ञान तो वितरण के लिए होता है। जो ज्ञान वितरण नहीं करते हैं, वो क्या बोलते हैं? बोले नहीं, मैं उसका भी एक श्लोक मालूम है। जो वितरण नहीं करते हैं ना, वो भी जानकारी है। जो घर में चोर आते हैं, वो पहले जाने के लिए वो मालूम है जो कहाँ से मैं जा सकते हैं, पहले देखते हैं। तो जो प्रचार नहीं करते हैं उनके लिए भी गीता में जो श्लोक है वो इसका याद रखते हैं। कौन श्लोक है? 18 अध्याय 67 नंबर श्लोक। ठीक है, क्या बोल रहा है इस श्लोक में सुनिए। यह गुज्जो ज्ञान उनको कभी भी नहीं बता जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे देश करता हो। ये श्लोक उनके याद है। और जो बोलेगा आप प्रचार करिए ना, नहीं प्रभु जी गीता में क्या बोले देखो, किसको प्रचार करेंगे? सब तो ऐसे ही है। संयमी कोई है, कोई भक्त है, कोई बात सुनते हैं, सब तो मांझ मछली डिम प्याज लहसुन खाते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, तो किसका भक्त करेंगे? मैं नहीं जाऊंगा। उसी समय मैं बोलता हूँ श्रील प्रभुपाद जो गया टम स्किन स्क्वायर पार्क में, जो करतल बजाया, वहाँ पर कि भक्त थे न पवित्र स्थान भी थे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के ज्ञान दिया कहाँ? सुखताल में, गंगा नदी में, बाजू में एक बार दिया। ठीक ना। सुतो गोस्वामी नैमिषारण्य ऋषि दे दिया, जो पवित्र शुद्ध सत्य था, गोमती नदी के तीर में, कितना पवित्र भक्तों के लिए दिया। और प्रभुपाद किसको ज्ञान दिया? वो पवित्र स्थान भी नहीं था, पार्क था, और वो के खाली यंग लड़का लड़की वहाँ पर सब खड़ा थे, बेटा थे। प्रभुपाद उसी जगह भगवत गीता ज्ञान दिया। वो कि भक्त तो है, कुछ छोड़ा है, वो तो सब कुछ खाते हैं। लेकिन भक्त होने के लिए आपको ऐसे नहीं जे आपको बहुत है। जब चोरी पाकी जो है, वो पाकी अपना मुकाम से बाय एक क्या बोलते हैं, ½ किलोमीटर भी नहीं जाते हैं, ऐसे ही घूमते। कोई घर में भी प्रचार कर सकते हैं। जो मंदिर में आए हैं उसके बोलिए हरे कृष्णा, आप कहाँ से आए? सब ठीक चल रहा है? प्रसाद लिया? हमारे प्रसाद फ्री मिलते हैं, गौशाला में चलिए, जाइए। आप कुछ किताब पढ़े हैं? नहीं है। आप छोटा किताब पढ़ना चाहिए, विशेषकर गीता तो पढ़ना चाहिए, गीता घर में रखना चाहिए। ऐसे बोलो तो प्रचार हो गया। प्रचार मीन्स सही नहीं जे गाड़ी में जाओ, गोड़ूर पाखी भी प्रचार कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज सब प्लेन में जा रहे हैं, चोरी पाखी अंदर में घूम रहे हैं। जो पाखी है ओनली एक डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं। कोई प्रचार कर सकता है। प्रचार करने के लिए ऐसा नहीं ये मेरा बहुत ज्ञानी होना चाहिए। मैं 25 साल से बुक बैक किया, एक ही श्लोक का एक ही लाइन हमारे याद है, दूसरा कोई श्लोक के न्याय याद होता है। एक कौन श्लोक है? कोई बोल सकते हैं? बोलो। जदा जदाई धर्मसा, ये श्लोक सबके जानते हैं, ये श्लोक ही मैं बोलता हूँ, दूसरा कुछ श्लोक नहीं बोलता। कोई आदमी जानते हैं कर्मण्यवादी कारस्ते महाफल कदाचन, ये श्लोक के ज़्यादा जानते हैं जदा जदाई धर्मसा। एक गीता है ना, पूरा कंप्लीट गीता है। बहुत मानुष जानते भी नहीं है गीता कितना अध्याय है, कंप्लीट है कि नहीं है। ये बोलते खाली पूरा गीता है। अरे गीता में आपको मालूम है ना जदा जदाई धर्मसा कहाँ श्लोक है मालूम है? देखो, बल्कि उनके हाथ में गीता किताब दीजिए। एक किताब प्रभुपाद का किताब ऐसे पवित्र है,
क्या बोलूँगा आपको। हाँ, जिसका हाथ में देगा वो पवित्र हो जाएगा। अभी कौन प्लेन दुर्घटना हुआ ना, सब जल गया, लेकिन भगवत गीता प्रभुपाद का गीता नहीं पढ़ा। हमारे गीता, इस्कॉन का गीता अभी तक जोमराज भी प्रचार कर रहा है। हाँ, जोमराज भी प्रचार कर रहा है। गीता भागवत हम लोग नहीं प्रचार किया, प्रभुपाद का किताब ऐसे शुद्ध है, जोम लोग भी प्रचार कर रहा है। ये कहानी श्रीमद जयपता का गुरु महाराज बोल रहा है, बहुत अच्छी कहानी। हाँ, मेरा बहुत मीठा लगता है ये कहानी बोलने के लिए। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, समझ लेते हैं तो हाँ, मेरा भाव से समझ लेना चाहिए, ठीक है। तिरुपति बालाजी में हाँ ना, पहले भागवतम के बोलेगा, क्यों भागवतम आ रहा है ना। हाँ, भाद्र पूर्णिमा भागवत खुद प्रचार कर रहा है। देखो, ये भी मैं श्लोक बोलूँगा। हाँ, प्रभुपाद का किताब तो जोमराज भी प्रचार कर रहा है। जोमराज एक बार चर्चा किया जोमदूत के साथ, अच्छा अभी ऐसे सब कस्टमर कुमती आ रहा है किस लिए? बोले प्रभु जी, अभी इस्कॉन जो प्रचार कर रहा है ना, क्या बोलूँगा, अभी एक नया घटना घटा, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। जोमराज बोल रहे हैं, बोलिए। एक आदमी के पास गया, उनका एक बेटा, एक बहू घर के, एक पोता और उनके वाइफ। कितना आदमी है? 5 आदमी है। बेटा है, बेटा का बहू है, बेटा का बेटा है और उनका वाइफ है। 5 आदमी है, लेकिन 4 भक्त हो गया। मालिक जो है उनके वाइफ भक्त हो गया, बेटा भक्त हो गया, नाती भक्त हो गया, बहू भक्त हो गया, लेकिन मालिक वो भक्त नहीं हुआ। वो बोले हैं मेरा जो पेंशन मिलते हैं, ये पेंशन के रुपया में मैं खाता है, इसलिए तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आप तो ऊपर में हैं, अब लोग, मैं तो नया नीचे हैं। यदि आप कुकिंग नहीं करें, एक लड़की रख दीजिए, वो कुकिंग कर देगा, तो क्या प्रॉब्लम है? मेरा तो मिलते हैं पेंशन। हाँ, तो उनके वाइफ बोले ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद उनके कैंसर हो गया। डॉक्टर साहब बोले हैं जब 15 दिन बाद ये मर जाएगा, एक घर के लेके जाए और भगवान के नाम करने के लिए बोलिए। लेके आने के बाद नीचे है तो उनको वाइफ तो नहीं छोड़ सकते हैं पति के, तब पत्नी है। पत्नी बोले हैं, डॉक्टर साहब बोले हैं जे भगवत भक्ति करने के लिए, इसलिए मैं टीवी में भगवत भक्ति को जो भागवत पाठ है, अच्छा क्या वो बंद कीजिए, जरूरत नहीं है, वो खबर दीजिए। तो वो क्या किया, धीरे से खबर चल रहा है। और माताजी भागवत का, इस्कॉन का भागवत का फर्स्ट कैंटो माताजी देखा, जो कम से कम माता के सामने तो गुनगुन करे पड़ेगा तो पूछ जाएगा आवाज़। हाँ, इस क्या कर रहे हैं, क्या गुनगुन कर रहे हैं? मैं भागवत पढ़ रहा हूँ। भागवत बंद कर दीजिए। तो माताजी देखा मेरा पोती है, नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, पोती के सिर में हाथ देसे, ऐसे करते करते वो बहुत मन उनके अच्छा नहीं लगा, जे कब वो नींद जाएगा तो जल्दी मैं भाग जाऊंगा ऊपर में, मेरा वहाँ पर नाती है, बहू है, भगवान है, कहना ये क्या काम में है, ऐसे पोती मिल गया क्या करूँगा। तो ऐसे करते करते पोती सो गया। जाने के बाद तुरंत वो भाग गया, माताजी ऊपर में चले गया। लेकिन जोमराज आए हैं, जोमदूत आए हैं। जोमदूत देख रहा है, अरे ये तो भागवत है टेबल के माता के सिर के पास, कैसे उनके लेके जा सकते हैं? भागवत जिसका पास है उनके तो नहीं ले सकता। वो तो एक बार अजामिल का कहानी है तो सुना है, बहुत पिटाई देगा। नहीं प्रभु जी मैं बोला हूँ, नहीं जाएगा। वो भाग गया। वो बात सुन के देखा, अरे कहाँ से देखा, और जोमराज को जो पिक्चर है ना, वो बहुत लोम भी खड़ा है, बहुत अद्भुत है। वो देख के मालूम हुआ कि जोमराज। उसी समय वो बहुत चित्कार किया। तो उसी समय उनके जो पत्नी है वो बोतल का पानी लेके जल्दी आया जी, हमारे स्वामी का अब जीवन छोड़ने के समय आ गया भाई, पानी देगा। पानी लेके आने के बाद बोला थोड़ा पानी दीजिए, अभी हरि नाम कीजिए,
हरि नाम कीजिए, भागवत सुनाए। भागवत किस लिए ना मालूम है, जोमराज आए हैं, वो भागवत देख के भाग गया। उसी समय पत्नी बोले हैं, देखे कितना बार प्रयास किया, आप भक्त तो नहीं हुआ, अभी जोमराज आपको भक्त बना दिया। हाँ, ये प्रभुपाद का किताब का कैसे महिमा देखो। हाँ हाँ, तो जोमराज सुन रहा है, जोमदूत के बात सुनने के बोले हैं, अभी तो इस्कॉन जिसरा जैसे प्रचार कर रहा है, कार्तिक महीने तो सब घर में आरती होगा, प्रदीप दिखाते हैं, नहीं मालूम है तो खाली ऐसे करते हैं। हाँ, और किताब तो है ही, गीता भागवत है। देखो भगवान का ये प्रभुपाद ऐसे एक व्यक्ति है जो प्रचार करने के लिए जगत में आए हैं, एंड प्रचार कर रहा है। जोमराज भी डर लग रहा है, जे भाई क्या प्रचार कर रहे हैं। और जो गीता जो है ना, गीता एक आदमी का एक ही नाम में एकदम बाजू से दो घर है, एक घर का माने दो घर का बाजू से ही एक व्यक्ति का दो नाम, हमना दो नाम है ना, एक ही नाम है दो व्यक्ति का, एक ही नाम है दो व्यक्ति का। तो जोमराज भेजा है तो उनके पता नहीं है कौन है, तो दूसरा के लेके भाग गया, मर गया। तो मरने के बाद तो उनका पूरा बांध लिया, जा रहे हैं। हाँ, राम राम सत्य है बोल के तो जा रहे हैं। हाँ, लेकिन उसी समय चित्रगुप्त के पास जो लिस्ट गया, जाने के बाद देखा, अरे किसको लेके जा रहे हैं, अरे ये नहीं है, वो बाजू में जो है वो, बोले मालूम नहीं था, उनके तो लेके, वो छोड़ दीजिए छोड़ दिए। हाँ, छोड़ दिया, आत्मा घुस गया, जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद बोले अरे रुको रुको, ये देखिए, अरे भाई ये तो भूत आ गया ना कि जिंदा हो गया, तो छोड़ के भागे। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, हैं अभी मैं जिंदा हो गया, आए आए थोड़ा आए। उसी समय 3 जोमदूत आ रहे हैं हम लोग के लेने के लिए, जो भगवान का नाम ले लेते हैं। 3 जो जोमदूत आते हैं, किस लिए? जो बात करके गलती करते हैं, जो शरीर से गलती करते हैं, जो मन से गलती करते। तो 3 जोमदूत आए, उसी एक जोमदूत उनके बोल दिया, इस्कॉन का गीता पढ़ेगा तो कोई आपको पास नहीं आएगा। वो सुन के जो आया, बोले इस्कॉन का मंदिर कहाँ है, इस्कॉन का मंदिर कहाँ है, इस्कॉन का मंदिर कहाँ है, मैं गीता लेगा गीता लेगा गीता लेगा। वो आया और गीता का मैराथन चल रहा है। वो तो गीता का मैराथन ऐसे होते हैं, और जो गीता एक बार उच्चारण करेगा वो के पास 5 आदमी जाएगा, है आप लीजिए, मेरा से लीजिए ना, मेरा से लीजिए ना, ऐसे करते हैं। वो कंपटीशन हो गया, तो वो लेके रोना शुरू किया। बोले किससे आप रोते हैं, ये पागल है ना क्या है। कुछ बाद वो पानी भी पिलाया, पान करने के बाद बोले मैं मर गया, कैसे जिंदा हो गया मालूम नहीं। उसी समय जोमदूत बोले हैं, जी इस्कॉन का गीता पढ़िए, कोई आपको पास नहीं आएगा। इसलिए मैं गीता खरीद करने के लिए इस्कॉन में आया ना, ये इस्कॉन का गीता है ना। बोले हाँ इस्कॉन का गीता, इस्कॉन का टेम्पल है ना, इस्कॉन का गीता। बोले दीजिए, मैं पैसा दूंगा, मेरा बेटा के पास जाए, ऐसे कर। देखो अभी भगवान का ये जो बात है, देखो जोमराज भी प्रचार कर रहा है, हाँ? और कुछ दिन पहले प्लेन भी, फ्लाइट भी प्रचार करना शुरू किया, हाँ? हमारे इस्कॉन का गीता। हम लोग किस लिए प्रचार नहीं करेंगे, हाँ? ठीक ना। अभी भागवत भी प्रचार कर रहा है। ये भागवत जो ग्रंथ है, ये भागवत खुद प्रचार कर रहे हैं। पहले कोई नहीं जानते हैं, ये भाद्र पूर्णिमा के लिए बहुत दिन से मैं तो प्रचार कर रहा 25 साल से, लेकिन ये भाद्र पूर्णिमा से हाँ कभी नहीं जानते। अभी भगवान का इच्छा भागवत प्रचार करने के लिए प्रभुपाद का इच्छा है, इसलिए ये श्लोक भी मिल गया और ये श्लोक से प्रचार भी हो रहा है। इस साल में 50,000 मतलब 50,000 भागवत से प्रचार करने के लिए उद्योग लिया सारा पृथ्वी में। मेरा मायापुर से 5,000 भागवत लेने के लिए बोले हैं, मेरा कोटा है 500, बस 350-400 हो गया। हाँ और कितना बाकी है मालूम नहीं, ऐसे हाँ खाली ऑनलाइन में प्रचार हो रहा है। हाँ और
वृंदावन में यार क्या बोलूँगा, ये बोलने के लिए भी मेरा डर लग रहा है। मेरा मायापुर 8,500 टका दाम है भागवत सेट का, और बांग्ला भी हिंदी भी जो लेगा 8,500। अभी बहुत प्रयास करके 1,000 टका कमती किया। मायापुर वृंदावन में मालूम है जो अभिन्न है, लेकिन वृंदावन मायापुर से आरो की पालू है। मेरा सारंग प्रभु के बोले हैं जे भागवत का दाम अभी कितना कमती हुआ, बोले 2,000 रुपया कमती हो गया, अभी 6,500 हो गया। हाँ, हमारे नयाडे मंदिर नोएडा मंदिर में श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज हमने प्रचार करने के लिए हमने बहुत श्लोक बोले हैं, बहुत उत्साह दिया है। थोड़ा टाइम के बाद गुरु महाराज बोले हैं, कमलापति आपको कुछ बोलना है? अरे गुरु महाराज यदि आपको सुयोग मिले तो कुछ बोलना चाहता हूँ। तो बोले 2 श्लोक बोले हैं, हाँ, जो भागवत का घर में रखने के लिए क्या महत्व है। हाँ, व्यासदेव भागवतम लिखा है, वही व्यासदेव कलि युग में किसके रूप में आया है? वृंदावन दास ठाकुर रूप में आए हैं। और जने इनके भी किताब का नाम हो गया चैतन्य भागवत। ये चैतन्य भागवत में बोले हैं, भागवत पुस्तक थाके जार घरे कोनो अमंगल नहीं जाए तथा कारे। बांग्ला समझ पाते हैं? समझ लिया? हाँ, मैं ध्यान से फिर एक बार बोलेंगे, सुनिए। भागवत पुस्तक थाके जार घरे कोनो अमंगल नहीं जाए तथा कारे। कोई अमंगल नहीं होगा जिसका घर में भागवत रहेगा। भागवत पूजिले किसनेर पूजा है? भागवत पूजिले किसको पूजा होता है? किसनेर पूजा होता है? क्या एक कलि युग में 3 ब्रह्म सत्य है। नाम ब्रह्म, हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दारू ब्रह्म जय जगन्नाथ। और शब्द ब्रह्म श्रीमद् भागवत। हैं, ये भागवत भगवान से अभिन्न है। हैं, इसलिए भागवत पूजिले किसनेर पूजा है? भागवत पठन श्रवण भक्तिमय। हैं, यदि भागवत कोई पाठ करेगा, श्रवण करेगा, गीता पढ़ने के बाद, जानकारी के बाद आपको कुछ करना चाहिए, लेकिन भागवत क्या है? शुद्ध श्रवण करेगा तो उद्धार हो जाएगा। हाँ, परीक्षित महाराज शुद्ध श्रवण किया और सुखदेव महाराज कीर्तन किया। सुखदेव गोस्वामी वापस चले गया भगवत धाम और परीक्षित महाराज चले गया। भागवत का ऐसे महत्व है श्रवण करने के लिए, लेकिन गीता श्रवण करने के बाद कुछ करना पड़ेगा। हाँ, गीता का भागवत का ऐसे महत्व है। इसलिए बोला है ग्रंथ भागवत आर कृष्णेर कृपा पात्र, निज पूजे पढ़े सुने चाहे भागवत। एक्चुअली भागवत कथा का अर्थ तो क्या है? भागवत ये जो श्लोक है चैतन्य भागवत अंत खंडे 3 अध्याय, 530, 531, 532, 3 श्लोक बहुत गुरुत्वपूर्ण है। भागवत कथार अर्थ की श्रीमद् भागवत। श्री माने सौंदर्य, मद माने अच्छे, भा माने भास्कर ज्योति स्वरूप। हाँ, ठीक है, भास्कर। हाँ, भाग ग माने होच्छे गति, सबसे आपको ऊर्ध्व गति में लेगा, कभी नरक में नीचे नहीं लाया जाएगा ना, सबसे आपको ऊर्ध्व गति में जाएगा। भागवत ब माने वरिष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ ग्रंथ और कुछ नहीं हो सकते। और भागवत त माने होच्छे तरुणी, नाव से आप भव नदी पार हो सकते हैं। इसलिए भागवत कथा का ऐसे अर्थ भी है। और भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के बोले हैं, जे ब्रह्मा जी सुनिए। हाँ, पहले किसको भागवत सुनाया? भगवान कृष्ण बोलिए, ब्रह्मा जी के सुनाए। हाँ, ब्रह्मा जी नारद जी के सुनाया। ब्रह्मा जी के कितना श्लोक में सुनाया? 4 श्लोक के। हाँ, और ब्रह्मा जी नारद जी के
10 श्लोक के सुना है। और नारद जी व्यासदेव के कितना श्लोक के सुना है? 100 श्लोक के सुना है। और व्यासदेव उनका पुत्र बेटा सुखदेव के कितना श्लोक के सुना है? 18,000 श्लोक समन्वित हमारे श्रीमद् भागवत में है, इसलिए 18 खंड भी है। अरे ऐसे दाम कमती हो गया तो मेरा मन में ऐसे हुआ, मायापुर से यदि 6,500 होगा, कितना सेट मायापुर से भक्त लोग खरीद लेता वो मालूम नहीं है। अभी तो नयाडा मंदिर में 218 सेट हो गया। और वहाँ पर ब्रह्मचारी के भी बहुत दान किया, हाँ, बहुत गृहस्थ व्यक्ति, हाँ, और दान दे दिया। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, वैष्णवानां तु शास्त्राणि जया चरन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुर बंदिता। भगवान बोलें, हे पुत्र ब्रह्मा, हाँ, मैं पहले बांग्ला बोल रहा था, हिंदी में बोलूँगा, ठीक है। भगवान बोलें, हे पुत्र ब्रह्मा, जिन्हें श्रीमद् भागवतम गिए रेखे पूजा करें, তিনি সকল পাপ রাশি হতে মুক্ত হয়ে দেবতাদের বন্দনীय हन। हैं, खुद भगवान बोल रहे हैं, हे वत्स ब्रह्मा, पुत्र ब्रह्मा, जो व्यक्ति भागवत सुनते हैं, घर में रखते हैं, और समस्त पाप राशि से मुक्त हो सकते हैं, एवं देवता लोग भी वंदन करते हैं। और एक श्लोक है, वैष्णव के भागवत दान करने के क्या फल है? जच्छन्ति वैष्णवे भक्ता शास्त्रम भागवतम ही जे कल्पकोटि सहस्राणी मोमो लोके बसंती। हैं, भगवान बोल रहा है, हे वत्स ब्रह्मा, जो व्यक्ति भक्ति सहकारे वैष्णव के श्रीमद् भागवतम दान करते हैं, वो सहस्र कोटि कल्पकाल, हैं, मेरे लोग में वास करते हैं। भागवत का ऐसे महत्व है। इसलिए भागवत पढ़ने के लिए, रागने के लिए, कुछ भागवत का स्पर्श करने के लिए भी हम लोग शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए भागवत का ऐसे महिमा है। और भागवत पूर्णिमा किस लिए हुआ ना? राधाष्टमी दिन सार्वभौम बोले हैं, जे राधाष्टमी दिन में परीक्षित महाराज का अभिशाप मिला, हाँ, सिंह ऋषि के द्वारा। लेकिन नेक्स्ट दिन नवमी से परीक्षित महाराज भागवत कथा सुनना शुरू किया। ये नवमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, ये भाद्र पूर्णिमा दिन खत्म हुआ। इसलिए बहुत अच्छा एक श्लोक बोले हैं, खुद भागवत की प्रचार कर रहे हैं, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ। भागवत आप मेरे बात सुन के कोई नहीं ले सकते, लेकिन भागवत का बात सुन के भागवत ले सकते हैं। हैं, प्रभुपाद का भागवत। पृष्ठं पद्मं पूर्णमास्यं हेमो सिंह समन्वितम। हाँ प्रभु जी, बोर्ड में दीजिए। हाँ, 12 कैंटो 13 अध्याय 13 नंबर श्लोक। हमारे साथ सबाई उच्चारण कीजिए। हाँ, हो गया? 12, 13 आ गया? वाह। पृष्ठपद्मं पूर्णमास्यं हेमो सिंह समन्वितम् ददाति जो भागवतम स जाति परमांगति। परमांगति, परम धाम जा सकते हैं। जो कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रहकर श्रीमद् भागवतम का दान उपहार के रूप में देता है, तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। आपको बेटा के दे सकते हैं, बेटी के दे सकते हैं, हस्बैंड के दे सकते हैं, आपको घर में ही कुछ किस को दे सकते हैं। हाँ, बाहर में देने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन जो देगा उनके तो कृपा मिलेगा, जो ग्रहण करेगा उनके भी किताब मिलेगा, जो घर में रखेगा
वो तो देवता लोग परिक्रमा करेगा प्रत्येक दिन। हाँ, भागवत का ऐसे महिमा है, बहुत अच्छा अच्छा श्लोक है भागवत का महिमा के। हाँ, इसलिए 4 तारीख में श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज क्लास देंगे। हाँ, इसी पर। हाँ, इसलिए आपको अभी यदि प्रस्तुत नहीं होगा, आज कौन कौन लेने की इच्छा है जे, हाँ, सोई गुरु महाराज करेगा, ठीक है, लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज करेंगे। हाँ, लेकिन आज कोई लेने की इच्छा है? हाँ, किसको किसको इच्छा है? हाथ तो उठाए, खाली नाम बोलिए, नाम, हाथ, फोन नंबर, आज दूसरा कोई नहीं। लिखो लिखो, माता जी लिखो, माता जी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, नाम और फोन नंबर, दूसरा कुछ रुपया भी नहीं लाएगा, ठीक है। आप आओ, एक भागवत देख के फोटो खींच के लेगा। हाँ, सोई गुरु महाराज करेगा, ठीक है, नाले गुरु महाराज के साथ ही फोटो खींच के लेगा। मैं गुरु महाराज के बोलूँगा, जो गुरु महाराज आपको हाथ में लेगा, फोटो खींचेंगे, ठीक है। खाली नाम लिखो, और कोई लेगा? 2 मात्र हुआ। अरे माता जी लोग, एक पौजी हाथ उठाया, लेको लेको लेको, एक दिन जाए जाए जाए, एक डायरी लेके जाओ। अरे मेरा पेन तो लेके नहीं आ, खाली नाम और फोन नंबर दीजिए, दूसरा कोई जरूरत नहीं। वो फोन करके आपको सब कुछ पूछेंगे, ठीक है। भागवत आपको घर में कैसे पहुंचेंगे, कैसे आप रुपया दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, कैसे देते हैं, अभी फोन पे दे सकते हैं, सब कुछ है। हाँ, क्या बोलो, माता जी लोग जीत लेगा तो अच्छा नहीं लगा ना। प्रभु जी ऐसे है, माता जी लोग तो कमती है। हाँ, माता जी 2 हो गया, पिताजी 1 हो गया। हाथ उठाओ, 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 जल्दी उठाओ। हाँ, अभी लेने के लिए जरूरत नहीं, गुरु महाराज के हाथ से लेगा 4 तारीख में। आज यदि कोई चले जाएगा तो आज ले सकते हैं। हाँ, मैं ही दूंगा। मायापुर में 40,000 रुपया लगेगा, एक बार उनके मंगल के लिए हरिनाम करने लगे। मायापुर ब्रह्मचारी का फीस देगा तो एक बार उनके लिए हरिनाम करेगा तो 40,000 रुपया लेगा। यहाँ पर भागवत 6,500 लेगा तो सबके हाथ उठाया हरिनाम करेगा। हाँ, आप आओ माता जी, आए आए आए, आप आए, जल्दी आओ, जल्दी आओ, यहाँ आपको नाम बोलेगा, हरिनाम करेगा। क्या नाम माता जी का, क्या नाम? हाँ, मनोहारी। हाँ, मनोहारिणी, वाह, बहुत अच्छा नाम, मन के तो हरण कर लिया। मनोहारिणी माता जी 1 सेट भागवत लिया, इसलिए उनके कल्याण के लिए एक बार हरिनाम कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी का नाम क्या? रेवती। वाह वाह, बहुत अच्छी नाम, रेवती माता जी 1 सेट भागवत लिया, उनके लिए भी एक बार हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी ये तो आज को तो हुआ, पर 4 तारीख भी होगा। किताब देगा आपको लिए, कितना हरि नाम करेगा। हाँ, गुरु महाराज माला भी दे सकता है। और प्रभु जी के क्या नाम बोलो बोलो, प्रभु जी का नाम बोले। और कोई लेगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ प्रभु जी, नाम बोलिए, नाम बोलिए, क्या नाम? हाँ, हरिश्चंद्र, वाह, राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र प्रभु भी 1 सेट भागवत लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई लेगा? गीता, गीता माता जी है, वाह, गीता माता जी ले रहा है। माता जी जीत रहा है, प्रभु जी 2 हो गया, माता जी 3 हो गया। गीता माता जी भागवत ले रहे हैं, उनके लिए एक बार हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जो लिया वो तो भगवान का कमीशन मिला, जो हाथ उठाए हरिनाम करा उनके भी कमीशन मिलेगा, कोई चिंता मत कीजिए। माता जी, हाँ लेगा? क्या नाम भाई? माता जी पीछे पीछे पीछे, माता जी नाम बोलो, बोलो ये माता जी क्या नाम बोलो, क्या नाम माता जी? हाँ, गीता। ये माता जी क्या गीता नाम? वाह, गीता की क्या बोल रहे टाइटल?
अच्छा आगे गीता माता जी। गीता माता जी 61 भागवत ले रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी गीता माता जी है। लक्ष्मी जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी माता जी भी भागवत ले रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आइए सब माता जी लोग आए। एक भागवत खुलिए खुलिए खुलिए, एक हाथ में क्या देखा देखिए फोटो खींच गया। लगा खोलो खोलो खोलो, जल्दी खोलो जल्दी। और कोई लेगा, और कोई जल्दी हाथ उठा। माता जी तो नाम बोल दिया, नहीं बोला? क्या नाम माता जी? साधना प्रेमा। वो साधना प्रेमा माता जी भी भागवत ले रहा है। एक बार हाथ में उठाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी आया आया, जो जो नाम उठाए लिख लो। अरे प्रभु जी आए। प्रभु जी का नाम क्या है? प्रभु जी का नाम क्या? बोलो बोलो बोलो। मतलब यहाँ पर खड़ा हो, एक लेके फोटो खींचो। ए राखल राज, राखल तुम जल्दी आओ। एक एक माता जी भागवत लेगा, एक फोटो खींच के उनके एड्रेस में भेज दीजिए। दीजिए। हाँ पकड़ो। हाँ प्रभु जी का नाम क्या है? प्रभु जी का नाम बोलिए। प्रभु जी का नाम लिखे थे ना? हाँ लिखे प्रभु जी का नाम बोले। नाम उच्चार, भगवान का नाम उच्चारण नहीं हुआ। किपाली शाह प्रभु जी भागवत ले रहे हैं। उनके लिए एक बार हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।